वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो मेरे साथ बड़ी फिल्म हो चुकी है। मैंने सारी रिकॉर्डिंग की है, माइक टेस्ट किया है। असल में मेरे पास दो माइक थे, पता नहीं किस वजह से इशू बना है। पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई। अभी मुझे हसन का मैसेज आया कि भाईजान वॉइस ही नहीं है अंदर। हालांकि रिकॉर्डिंग से कुछ सेकंड पहले मैंने क्या किया है कि मैंने टेस्ट रिकॉर्डिंग की है, टेस्ट चेक किया एक दफ़ा रिकॉर्ड करके, एवरीथिंग वाज गुड। तो चले, कुछ नहीं होता। चलो, रिकॉर्डिंग हुई पड़ी है, मैं आप लोगों को यहीं से समझाऊंगा। तो हमने आज की वीडियो में क्या सीखना है? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट creating a console account. Okay, so how do we create and what things are required to create a console account? Precautionary steps जिसे हम कह सकते हैं। So first of all, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ब्रीफ की हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जाना होता है, एक नोटपैड खोल लेते हैं अपने पास। तो नोटपैड में हम अपने पॉइंट्स होंगे वो हम सारे के सारे मेंशन कर लेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें चाहिए होती है वो जीमेल चाहिए होती है। ठीक है, जीमेल हमें किस लिए चाहिए होती है? जीमेल हमें बॉयज़ चाहिए होती है कि हमने अपना जो जिस अकाउंट पे साइन अप करना है गूगल प्ले कंसोल को, वो तो हमें जीमेल चाहिए होंगी दो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, तो सेकेंडरी को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो रिकवरी ईमेल हो। तो जो प्राइमरी होगी उसके लिए हमें एक रिकवरी ईमेल बनानी पड़ेगी ताकि हम उसको इन केस ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग मीन अगर किसी तरीके से हैक हो जाए या फिर अगर हमें उसमें कोई इशू आ जाए, हमें उसे रिकवर करना पड़े, तो हमारे पास रिकवरी होनी चाहिए। तो हमारे पास इन दोनों ईमेल जीमेल्स की हमारे पास डेट ऑफ बर्थ और इनके फ़ोन नंबर, इनके रिकवरी, सब कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस याद होने चाहिए। तो ये हर बंदे को वैसे भी पता होता है इन बातों का। तो जीमेल हमारे पास आती है फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर। ठीक है, दो जीमेल अकाउंट्स आपने बनाना है। जो रिकवरी है उसका एक और भी यूज़ है इस प्रोसेस के अंदर, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करना है? तो सेकंड स्टेप हमारे पास होता है, मतलब ये मैं वही चीज़ें अंदर लिखी हुई हैं कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह, सिक्योरिटी क्वेश्चन, रिकवरी, ये चीज़ें आप लोगों ने लिख के रख लेनी है इन दोनों की अपने पास। तो हमारे पास जीमेल्स होगी सबसे पहले। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा? हमने गूगल प्ले कंसोल पे जाना है, गूगल के ऊपर सर्च करना है जैसे मैंने लिखा है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये सारे के सारे लिंक्स। नाउ लुक एट दीज लिंक्स। अब पहले भी गूगल प्ले कंसोल लिखा है, फिर गूगल प्ले कंसोल लिखा है, और नीचे भी मैं अगर इसको स्क्रॉल किया था, शायद यहाँ पे भी हो स्क्रॉल किया हुआ, तो देखो नीचे भी ये गूगल प्ले कंसोल लिखा है। तो मैं हर अपने स्टूडेंट को या जो भी हमसे वर्कशॉप लेते हैं क्रॉस वर्क की, जिनको हम देते थे, तो उन्हें पता होता था कि उन्हें हम ये चीज़ ज़रूर समझाते थे कि आप लिंक्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो। ये चीज़ अब रिक्वायर नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। देखो अब ये नीचे लिंक है http://developer.android.com। तो ये है ट्यूटोरियल वाली वेबसाइट, इस पर हमने नहीं जाना। तो ये जो प्ले कंसोल play.google.com है ना, ये ऑफिशियल। आप किसी पे भी क्लिक कर दोगे ना, तो ये देखो पहली पे कर दो, दूसरी पे, तीसरी पे, आप गूगल कंसोल पे ही जाओगे। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप, तीनों में से कुछ भी आप ओपन कर लो। उसके बाद हम जो हमारे पास नेक्स्ट पेज आएगा वो हमारे पास होगा, आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। अगर आपने नहीं क्रिएट किया हुआ, आप देखो मेरा ज़ीम चौधरी@gmail लगा हुआ है, तो आपने जो प्राइमरी ईमेल बनानी है उसके ऊपर खोलना है अपने गूगल प्ले कंसोल, ये जो लिंक है। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट न्यू, क्योंकि आपके पास कोई बना नहीं होगा। ये बियॉन्ड मेरे पास लिखा हुआ है, मेरे ये क्लाइंट की कंसोल है। आपके पास आएगा क्रिएट न्यू डेवलपर अकाउंट। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो हम क्रिएट पे करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आएगी वो आएगी हमारे पास क्रिएटिंग अ प्ले कंसोल डेवलपर अकाउंट। उसके गेट स्टार्टेड, वो पूछ रहे हैं अकाउंट किस टाइप का, आप अपने लिए बना रहे हो या आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हो। तो हम बना रहे हैं भाई अपने लिए, हम ऑर्गेनाइजेशन वाला काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो वी विल क्लिक ऑन दिस स्टेप योरसेल्फ। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगी कि अब वो पूछ रहे हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें, जब हम नेक्स्ट करेंगे ना इंडिविजुअल पे क्लिक करके, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपको वो बता रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। आपको एक ईमेल एड्रेस चाहिए, आपको फ़ोन नंबर चाहिए, आपको पेमेंट मेथड चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको आगे चीज़ें इनका बताता हूँ कि ये किस लिए चाहिए। फ़ोन नंबर जो होता है वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, पेमेंट मेथड में आप वीज़ा कार्ड वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो $25 फीस होती है, आपके पास 6900 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। रशियन अब मुझे नहीं पता कि ब्रदर कितने बनेंगे हसन, तो वो जितने बनेंगे, फॉर एग्जांपल आई एम गोना टेल यू वन थिंग। अब जैसे $25 बन रहे हैं, मैंने 6900 अपने बैंक अकाउंट में रखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इससे ऊपर पैसे रखूँगा ताकि टैक्सेस भी कटने हैं। अब हर मुल्क के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं अबाउट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो अब पाकिस्तान में तो अच्छा खासा टैक्स कटता है क्योंकि हम सब चोर हैं, इंक्लूडिंग आर हुक्मरान। तो हम क्या करेंगे, 8,000 रख लेंगे, 10,000 रख लेंगे, तो आपको भी रखने पड़ेंगे। इट डिपेंड्स ऑन योर कार्ड प्रोवाइडर, जिसका आप वीज़ा कार्ड यूज़ कर रहे हो।
तो एक और चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ भाई, एक मिनट रुक जाए, मैं बल्कि वहाँ पे जा रहा हूँ, हाँ यहाँ पे जाऊँगा। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, ईमेल का नाम कुछ भी रख लो, नो इश्यूज़, ठीक है। फ़ोन नंबर कोई भी यूज़ कर लो, नो इशू। पेमेंट मेथड जब आपने यूज़ करना है ना ब्रदर, वो कोशिश ये करनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम अज़ीम है, तो मैं अज़ीम नाम का ही कार्ड यूज़ करूँ, ठीक है। और अज़ीम नाम का ही आईडी कार्ड यूज़ करूँ गूगल पे की वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद हमारी वेरिफिकेशन भी होनी है ना, ठीक है। नीचे ये लाइन लिखी हुई है, यू विल नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू पब्लिश ऐप। इन सारे तीनों स्टेप से हटके हमें ये भी करना पड़ेगा। तो इन दोनों के लिए हमने सेम पर्सन लेना है। यार आपका कार्ड नहीं है, आप अपने भाई का यूज़ कर रहे हो, अब्बा का यूज़ कर रहे हो, अम्मा का कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, उन्हीं का कार्ड यूज़ करना है, उन्हीं की आईडी कार्ड, उन्हीं की बैंक कार्ड, उन्हीं का आईडी कार्ड, ताकि नेम सेम हो, बाद में इशू ना आए, ठीक है। तो उसके बाद हमारे हमसे वो पूछेंगे आपका डेवलपर नेम क्या रखना है। मैं फॉर एग्जांपल क्रॉसवर्क लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हम क्रॉसवर्क, आप कुछ भी लिख दो, ये आपके ऐप्स के नीचे शो होगा, ठीक है। ये आपका नेम नहीं होगा, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, डेवलपर नेम। उसके बाद वो हमसे पूछेंगे कि आप पेमेंट मेथड जो है वो बताओ कौन सा है। तो पेमेंट मेथड आप कौन कौन सा यूज़ कर सकते हो यार, इट डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री, वेरी करता है। ये हमारे पाकिस्तान में वीज़ा कार्ड चलता है, पेपल पता नहीं चलता या नहीं चलता, तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आपको जो चीज़ सही लगे तो आपने वो वाला पेमेंट मेथड यहाँ पे चूज़ कर लेना है इस स्टेप के बाद, मतलब जब हम क्रिएट पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो वो हमसे अब जैसे मेरा बना हुआ है, तो मैं उसको दोबारा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे ऐड करना और अपनी पेमेंट शेमेंट जो भी है वो सारी की सारी आपने इन्फॉर्मेशन मैं कंटिन्यू करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे डाल देनी है एज इट इज़। ये वो इन्फॉर्मेशन है भाईजान जो आप कार्ड के लिए डाल रहे हो, अभी ट्रांजैक्शन के लिए डाल रहे हो, पैसे कटवाने के लिए $25। और कोशिश करनी है यही नाम आप जब वेरीफाई करोगे, जब आपके पैसे कट जाएंगे, तब उन्होंने वेरिफिकेशन मांगनी है अपने आईडी कार्ड की, पासपोर्ट की, या सीएनआईसी की। सीएनआईसी वही चीज़ होती है, सॉरी, ड्राइविंग लाइसेंस की। तो आपने वही बंदा प्रोवाइड करना है जो यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वेरिफिकेशन करके अपने पैसे शैसे कटवा लेने $25। उसके बाद मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। अब देखो हमारा पास जीमेल्स आ गई, 2 बन गई। ये उनकी मैंने आपको प्रिकॉशंस बताई हैं जो आपके पास होनी चाहिए। फिर हमारे पास फ़ोन नंबर आ गया जो वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास पेमेंट मेथड आ गया जो वीज़ा कार्ड है या पेपल है, जो भी हम यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंटेशन आ गई जिसके अंदर आपका आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस वो वेरीफाई के लिए लेंगे, ठीक है। बस यही 4-5 चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एवी डरना नहीं है इसकी क्रिएटिंग के ऊपर। अब मैं चीज़ें आपको थोड़ी सी ये समझा दूँ, डॉक्यूमेंट्स में आईडी कार्ड भी दे सकते हो, पासपोर्ट, या वो डिपेंड करता है यार, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, शायद आपके पास ऑप्शन आ जाए, ठीक है। अगर ऑप्शन आती है ठीक है, अगर नहीं आती तो तब भी ठीक है। जिस चीज़ की वो वेरिफिकेशन मांगे आपने वो वाला उन्हें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देना है, बस इतनी सी बात है। चीज़ें जो याद रखनी है, जो रिक्वायर्ड हैं, जिसके बाद इश्यूज बनते हैं, वो ये हैं कि आपने जीमेल्स बना ली हैं, ठीक है। जो फ़ोन नंबर यूज़ किया है, जो ईमेल यूज़ किया है, जो पेमेंट मेथड यूज़ किया है, और जिस बंदे का शनाख्ती कार्ड यूज़ किया है आईडी वेरिफिकेशन के लिए, वो दोबारा आप यूज़ नहीं करोगे। अगर आप करोगे तो आपका पिछला अकाउंट भी जाएगा और अगला अकाउंट भी जाएगा, ठीक है। तो एक बंदे पे, एक फ़ोन नंबर पे और एक कार्ड पे एक ही अकाउंट बनता है इसका, ठीक है। वो मल्टीपल नहीं हो सकते। तो प्राइमरी जीमेल्स जो है ना, ये आप सेम रख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आपने ये सारी चीज़ें हर अकाउंट के लिए न्यू इकट्ठी करनी है, ठीक है। अपनी कर लो, दोस्त की कर लो, किसी घर वाले की कर लो, किसी की भी कर लो, चल जाता है काम। और एक और चीज़, अब ये मैंने जो प्राइमरी और रिकवरी आपको ईमेल करवाई है, किस लिए, प्राइमरी के ऊपर हमारा कंसोल बन गया, ठीक है। अब जब कंसोल बन गया, आपकी फ़ीस कट गई है $25 और आपने वेरीफाई अपनी आइडेंटिटी करवा ली है, आपके पास कैसी शक्ल आ जाएगी उसकी, मैं आपको दिखाता हूँ। आपके पास ये वाली शक्ल आ जाएगी कंसोल की, ठीक है। यहाँ पे ये पूरे के पूरे आपके पास ऑप्शंस लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपकी कोई ऐप नहीं होगी तो यहाँ पे खाली होगा। जब आप $25 कटवा के आ जाओगे ना, तब यहाँ पे ऑप्शन आएगी वेरीफाई योर आइडेंटिटी, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करके आपने उनको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है। अब डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने का जो तरीकाकार है, मैंने यहाँ पे वो भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। लेट मी फाइंड इट आउट, आई थिंक थोड़ा सा आगे होगा। यार मेरे साथ इतनी बुरी हुई ना हसन और अंस, यकीन करो कि 22 मिनट की वीडियो थी वो, शायद आपने देखी हो कि उसकी लेंथ क्या है। 22 मिनट बोल के मेरे गले में दर्द हो रही थी, अब मुझे दोबारा बोलना पड़ गया है। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे, अब ये देखो,
जब आप 25 वाला कटवा दोगे ये शक्ल आएगी आपके पास कंसोल की, खुल जाएगा, ऐप्स शैप्स की ऑप्शन होगी, लेकिन ये आएगी कि 2 दिनों के अंदर अंदर, सॉरी 2 दिन लगेंगे इस प्रोसेस को, तो आपने वेरीफाई आईडी करनी है। तो अब वो कह रहे हैं कि ये तो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का बताया हुआ है ना कि ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन हम ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही कर रहे हैं, हम लोग अपने लिए कर रहे हैं। अब ये देखो, अब शेप ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपने अपना आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, जो चीज़ वो मांगेंगे, जो आपने अपलोड करना है, हम क्या करते हैं भाइयों, हम ये करते हैं कि हम ये देखो फ़ोटो खींची है उसकी, हमने उसके कॉर्नर से करके उसे क्रॉप कर दिया, क्रॉप करके हमने उसे अपलोड कर दिया, ये नहीं करना, ठीक है। तो उन्होंने हमें ये बोला है, योर इंटायर आईडी मस्ट बी कैप्चर्ड, आर साइड्स कॉर्नर्स एंड एजेस, डू नॉट क्रॉप आउट द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को क्रॉप नहीं करना, 1-1 इंच छोड़ दो, इतना छोड़ दो, इतना ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड पीछे शो होना चाहिए, क्योंकि जब हम क्रॉप करते हैं, देखो कभी भी, ये देखो सेकंड वाली फ़ोटो देखो स्ट्रेट नहीं है, जब हम ऊपर से क्रॉप करेंगे नीचे से कट जाएगी, तो वो चीज़ ये एक्सेप्टेबल नहीं होती, ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है हर दफ़ा। तो ये चीज़ें हमने अपनी प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है, ब्लर वगैरह ना हो। जब हमारा कंसोल सारा वेरीफाई हो गया, हो जाएगा 2 दिन के अंदर या ज़्यादा दिन लग जाएंगे, फिर हमारे पास यहाँ पे आएगी क्रिएट ऐप की ऑप्शन, ये देखो जो यहाँ पे लिखा आ रहा है, फिर हम अपनी ऐप्स वगैरह पब्लिश करने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। अब जो एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी, अब ये इसको इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इस जगह का जीमेल है, उसमें प्राइमरी और रिकवरी आ गई हमारे पास, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है, उसमें हम ये जो रिकवरी के जीमेल्स का सारा डाटा, नंबर 2 पे हमें फ़ोन नंबर चाहिए, नंबर 3 पे पेमेंट मेथड चाहिए, नंबर 4 पे हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डेट्स ऑल। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है कि लेट मी गो देयर, मैंने खोला था वहाँ से। अच्छा देखो, जब आपका अकाउंट रेडी हो गया ना, 25 डॉलर कट गया, सारा कुछ वेरिफिकेशन हो गया, आपके पास इस साइड पे ऑप्शंस आ गई हैं, ऑल ऐप, इनबॉक्स, पॉलिसी, स्टेटस, यूज़र एंड परमिशन, ऑर्डर मैनेजमेंट, सो ऑन। अब देखो अकाउंट बना हुआ है आपका प्राइमरी ईमेल के बाद, ध्यान से ये बात सुननी है जो भी वीडियो देख रहा है, अकाउंट बना हुआ है आपका प्राइमरी ईमेल के ऊपर, ठीक है। सेकेंडरी ईमेल हमने रखी थी उसकी सिर्फ रिकवरी के लिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यूज़र एंड परमिशन में जाना है, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ पे मैंने ओपन किया था उसे, होगा क्योंकि मैंने वो चीज़, हाँ ये देखो यूज़र एंड परमिशन में जाके आपने एक यूज़र, हम मैंने यहाँ पे जब क्लिक किया ना यूज़र एंड परमिशन पे, ये विंडो को ओपन हो जाएगी। अब ये किस लिए है, अब हमने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यार, इनवाइट एक यूज़र करना है, इनवाइट किसे करना है, यहाँ पे एक जीमेल आईडी लिखनी है, जीमेल आईडी कौन सी लिखनी है, अपनी प्राइमरी जीमेल, सॉरी रिकवरी वाली जीमेल आईडी, प्राइमरी पे ये बना हुआ है, रिकवरी हमने यहाँ पे लिख के उसे हमने कर देना है इनवाइट, कि हमने एक बंदे को बुलाना है जिसको हमने पूरी एक्सेस दे देनी है इस कंसोल की, ठीक है। वो हमारा मैनेजर है, वो हमारा डेवलपर है, कोई भी है, इनको हमने ये शो करवा देना है, उसको हमने इनवाइट करके फुल एक्सेस यहाँ से दे देनी है कि वो पब्लिश भी कर सकता है, एनालिटिक्स भी चेक कर सकता है, जो मर्जी करे, भाड़ में जाए, ठीक है। अब क्या होगा, दोबारा हमने उस जीमेल पे जाके एक्सेप्ट कर लेना है इसकी इनविटेशन। अब इस यूज़र ने, ये जो प्राइमरी था, इसने एक सेकेंडरी यूज़र को अपना मॉडरेटर बना दिया है। अब जब मेरी बात सुनो, जब रिकवरी ईमेल वाली आईडी खोलेंगे ना, उस पर गूगल प्ले कंसोल लिखेंगे, तो जैसे मेरे पास आया था ना beyond.com, जो यहाँ पे लिखा हुआ था यार, एक मिनट यही कहीं होगा, लेट मी फाइंड इट आउट, हाँ यहीं थे, यहीं है, सही जा रहा हूँ मैं। जब आप हाँ अब देखो प्राइमरी पे बना था, जो रिकवरी वाली थी उसको पे हमने इनवाइट भेज दिया सारी एक्सेस के साथ। जब हम अपनी रिकवरी वाली ईमेल खोलेंगे, उसके ऊपर ऐसे लिखा आ जाएगा कि भाईजान आप ये वाला अकाउंट बनाना चाह रहे हो या आपने कोई न्यू बनाना है। तो हमने क्योंकि उसको इनवाइट किया हुआ था, तो उसके पास भी पूरी की पूरी कंसोल की एक्सेस चली गई है। हमने भाई ये करना है कि हमने प्राइमरी वाले के ऊपर कंसोल को कभी भी नहीं खोलना, हमने कंसोल बनाने होते हैं, बना के किसी एक जीमेल के ऊपर इनवाइट भेजना है, और वो जीमेल के ऊपर आप चाहे सारे कंसोल्स के इनवाइट भेज दो, एक जीमेल से सारे कंसोल आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि जब बार बार वो कंसोल खुलेगा ही नहीं तो उस पर कोई इशू ही नहीं आएगा, ठीक है। बार बार आईपी मैच ही नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, इजी सीन है। अब देखो मैं इसके ऊपर, ये डेवलपर का है ना, BEYWN.co, ये अब मेरे पास उसने मुझे इनवाइट किया हुआ है, मैं उसका मैनेजर हूँ, फॉर एग्जांपल मॉडरेटर हूँ या ऑनर हूँ, जो भी हूँ, मेरे पास फुल एक्सेस है, तो मैं इसको भी एडिट कर सकता हूँ, मैं अपना भी बना सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपके सेकेंडरी रिकवरी ईमेल के ऊपर ऑप्शन आ जाएगा, अब इसको खोल के एप्लीकेशन अपने पब्लिश करो, दिन में 50 दफ़ा खोलो, कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन आपने अपने मेन जीमेल को नहीं दोबारा खोलना भाई, वो तभी खोलना है जब आपने इनवाइट करना है, जब एक्सपायर हो जाएगा, डेट्स ऑल। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और
कोशिश करनी है भाई कि अपने कंप्यूटर पे ना बनाओ, ठीक है, कंसोल किसी लैपटॉप पे बना लो, किसी मोबाइल पे ये सारा प्रोसेस कर लो। मोबाइल पे भी डेस्कटॉप व्यू आ जाता है ना आपके पास, पूरा ये वाला व्यू, उस पे बना लो। और जिस एक डिवाइस पे बन गया उस पर दोबारा ना बनाओ बस। या आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो आप वहाँ पे किसी पीसी के ऊपर जाके बना लो, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है काइंडली। तो अपने पीसी के ऊपर आपने एक ईमेल बना लेनी है। आपने उसके जब किस फॉर एग्जांपल मैं अंश के पास गया हूँ या मैं हसन के पास गया हूँ, उसका मैंने पीसी यूज़ किया, उसके ऊपर मैंने अपना न्यू कंसोल बनाया, उसके ऊपर अपने पैसे कटवाए आईडी कार्ड के, सॉरी, वीज़ा कार्ड के थ्रू। और फिर उसके ऊपर मैंने वेरिफिकेशन कराई अपनी पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या आईडी कार्ड के थ्रू। जब वो बिल्कुल बन गया, मैं उसके यूज़र परमिशन में गया, जाके मैंने अजीम चौधरी वाली आईडी को उसका मैनेजर बना दिया। अब मैंने दोबारा कभी भी हसन के पास जाके उसको ओपन ही नहीं करना, ना मैंने हसन को कहना है भाई आप ओपन करो, क्योंकि मैं यहीं से अपने कंप्यूटर से जब जीमेल खोलूंगा तो मैं यहीं से उसे यूज़ करूंगा। तो आपने ये सारा प्रोसेस करना है, ठीक है। तो ये इसका सारा तरीकाकार होता है। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान करना है। तो ये सारा इसमें अगर कोई क्वेश्चन किसी का हो तो काइंडली मुझे आपने ना बता देना है कि यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया या इसका प्रोसेस है। तो मैं आपको वो दोबारा वो चीज़ ब्रीफ कर दूंगा। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई चीज़ रह गई है, क्योंकि मैंने हर चीज़ आपको ब्रीफली बता दी है सारी की सारी, ठीक है। क्या क्या आपके पास ऑप्शन आएंगी, कैसे कैसे आपके पास सारा का सारा प्रोसेस होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें आप जब साथ साथ करोगे तो आपको हो जाएगा। कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी चीज़ है। तो फिर भी कोई ऑप्शन किसी चीज़ की कोई टेंशन हुई तो मुझे बताना, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले 22 मिनट बोला था, अब 16 मिनट बोलो, देख लो कितनी मेहनत हुई है आज इस पे।